स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया जाता है, पेपर इसलिए बनाया जाता है कि हर बच्चा परफॉर्म कर सके। जैसे घोड़े के यहाँ पे वो लगा दिया जाता है ना दोनों तरफ कि वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, सीधा चले। तुम्हें बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जैसा सिंपल प्लान बता रहा हूं वैसे करते चलना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो पहले ही बता देती हूँ, ये व्लॉग मेरी 3rd एंड 4th फरवरी को मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर करा था अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, वो सब मैं बताने वाली हूँ। देखो, जितने भी व्लॉग्स हैं वो सारे बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के ही होते हैं। तो उसके बाद मैं अब बता रही हूँ यहाँ पर मैं क्या करी थी अपने स्टडी व्लॉग में। बेसिकली आज मुझे व्लॉग बहुत ज़्यादा जल्दी में एडिट करना है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:30। मेरे को आज पढ़ना भी है बिकॉज टुडे इज़ 9th फरवरी एंड बहुत कम टाइम रह गया है। तो अभी फटाफट से मेरे को अपने व्लॉग्स वगैरह जो स्टॉक मेरा बन गया था उसको निकालना है, इसलिए एंड धीरे धीरे सारा स्टॉक मेरा खत्म हो रहा है स्टडी व्लॉग्स का। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। तो अब फटाफट से मैं बता देती हूँ मैं क्या करी थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करा था, नॉट स्पॉन्सर्ड। पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है कौन से उसका था। आई थिंक या PW का होगा या EduCard का होगा ऑब्वियसली। तो बस मैं यहाँ पे वही अटैम्प्ट करी थी एंड अपने मार्क्स भी मैं तुमको बता दूंगी। देखो, सैम्पल पेपर में आई फील लाइक ना मेरे को काफ़ी सही मार्क्स आ जा रहे हैं, पर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट बोर्ड्स। इवन दो मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन स्टिल मुझे एक भी सब्जेक्ट में रत्ती भर का कॉन्फिडेंस नहीं है। बाय द वे, यहाँ पे मैंने 47 मार्क्स का अटैम्प्ट करा था ये एंड मेरे को 44 आ रहे थे, मतलब सिर्फ 3 मार्क्स कटे थे। एंड बाकी तुम देख सकते हो मेरे को MCQ अटैम्प्ट करने में 22 मिनट्स और ये OMR भरने में, जिसमें मैंने इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन भरी थी, उसमें मेरे को लग रहे थे कुछ 8 मिनट। उसके बाद मैंने ब्रेक में एक थोड़ा सा व्लॉग देखा था एंड हमारा एडमिट कार्ड में 13th को मिलने वाला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को स्ट्रेस से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है बोर्ड एग्जामिनेशंस की। एंड इस क्लिप में मैंने माई स्ट्रगल इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कैमरा ही सही से नहीं पकड़ पा रही थी। बट उसके बाद में मैंने अपने प्रशांत भैया की वो लगा ली थी वीडियो एंड आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग दोज MCQs जो मेरे पिछले ब्लॉग में थोड़ा सा लेक्चर रह गया था, जस्ट मैं उसी को ले रही थी MCQs वाला। एंड प्रशांत भैया को ही मैं इस टाइम अपने बोर्ड्स के टाइम पे ज़्यादा रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि ही इज़ नोन एज द लीकर्स ऑफ CBSE एंड दैट हैज़ अ रीज़न। बिना बात के उनको लीकर नहीं बोलेगा कोई भी, तो इसलिए जस्ट मैं उन्हीं के वीडियोस को भी रेफ़र करी हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, द क्वेश्चंस ही टेल्स बहुत ज़्यादा सही कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, साथ साथ में मेरे को वहीं पे एक्सप्लेनेशन भी अच्छा खासा मिल जाता है एंड द लेक्चर्स आर जस्ट सो एंगेजिंग, सो आई जस्ट कीप वॉचिंग देम। और मैंने पिछले साल के लेक्चर्स को भी रेफ़र किया है यहाँ पे क्योंकि देखो, पिछले साल का इस साल का सिलेबस सेम ही है, कोई चेंज तो है नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन पैटर्न भी सेम ही है, तो इसलिए जस्ट मैं पिछले साल वाले लेक्चर्स को भी फॉलो कर लेती हूँ। एंड अभी मैं बताती हूँ मेरी बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि आई हैव समथिंग टू एक्सप्लेन यू ऑल। तो मैं बता देती हूँ, मैं 11th फरवरी से पूरी अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं बता देती हूँ 77 MCQs में से आई गॉट 71, आई गॉट 6 रॉन्ग, नॉट सो सेटिस्फैक्ट्री, बट येस। उसके बाद में मैं थक गई थी तो फिर मैंने लैपटॉप को जैसे आधा बंद कर दिया एंड देन आई वेंट फॉर अ ब्रेक। इसके बाद में मैं तुम लोग को एक रियलाइजेशन हिट करवाने की कोशिश करी कि अभी 16 दिन रहते हैं, बट द डे व्हेन आई एम एडिटिंग दिस वीडियो 6 दिन रहते हैं। लिटरली तुम देख सकते हो गैप बिटवीन दैट। हाँ, ये 10 दिन पुरानी क्लिप नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, जिस दिन को मैं ये शूट करी थी वो दिन उसमें इंक्लूडेड था, 15 फरवरी का दिन उसमें इंक्लूडेड था। पर जो भी हो, गूगल की मैथ्स, ठीक है, अब उस चीज़ को वहीं पे छोड़ो। उसके बाद मैंने ChatGPT से एक बहुत ही तगड़ा सा रूटीन बनवाया जिससे मैं एक दिन में कम से कम 7 घंटे तो पढ़ ही लूँ। और फिर द ट्विस्ट इज़ दैट मैंने इसे फॉलो ही नहीं किया क्योंकि आई वॉज लाइक ChatGPT कुछ भी बोलता रहा, मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ूंगी और ये होता कौन है मुझे समझाने वाला। तो बस फिर उसको मैंने फॉलो नहीं किया, अपने थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लिया ChatGPT से बात वगैरह करने में। बट उसके बाद तुम लोग को मैंने टाइम दिखा दिया, इतना कुछ टाइम था एंड टाइमर को ऑन कर दिया। इन केस यू पीपल आर वॉन्डरिंग कि मैंने स्टिकी नोट क्यों लगाया, क्योंकि जो मिनी सेकेंड वाली जो वो होती है ना, टाइमर होता है मिनी सेकेंड जो शो करता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा था और फिर वो मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। सो आई डेंट वांटेड टू हैव दैट डिस्ट्रैक्शन इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई जस्ट कवर्ड इट अप। एंड अब मैं बताती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो 11th फरवरी से इंग्लिश की प्रिपरेशन मैं करूँगी, बीच बीच में थोड़ा सा साइंस भी कर लूँगी। नाउ 15th को हम अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दे के आ चुके होंगे, बट उससे पहले 13th को मुझे मेरा एडमिट कार्ड कलेक्ट करना है। आई नीड टू गेट अ क्लियर वाला जो पेपर बोर्ड होता है वो चाहिए मेरे को, ताकि मैं अपना पेपर लिख पाऊँ उस पर। वैसे तो टीचर्स ने बोला है कि जो हमारा सेंटर है वो कई सालों से वही पढ़ रहा है एंड वहाँ के बेंचेस इतने अच्छे होते हैं और शीट भी काफ़ी थिक होती है नोटबुक की तरह, तो एग्ज़ाम बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आई जस्ट वॉन्ट टू कैरी दैट। ओके, तो मैं वो लेने वाली हूँ। दैन मे बी आई गेट अ ट्रांसपेरेंट बॉटल विद मी बिकॉज एवरीथिंग नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट। 13th को ये सब करने के बाद देन
14th को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, 14th को मैं कोई ऐसे प्रैक्टिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आई जस्ट वांट टू रिवाइज ऑन 14th एंड उसके बाद में 15th को बोर्ड का एग्जामिनेशन हमारा हो चुका होगा। आते ही मैं अपनी साइंस की प्रिपरेशन करने लगूंगी एंड साइंस के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा एसएसटी भी पढ़ूंगी, क्योंकि मैं बोर नहीं होना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन द कैच इज़ दैट यहाँ पे कि मेरे को साइंस इतनी अच्छी लगती है, आई कैन स्टडी इट द होल डे। एंड मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ यार कि साइंस का ना थोड़ा लास्ट में रखना चाहिए था, ताकि मेरे को जब भी किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ते पढ़ते बोरियत हो ना, मैं साइंस पढ़ने लग जाऊँ। अब साइंस का दूसरा ही होकर ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं बाकियों में बोर होती फिरूंगी। बट एनीवेज यहाँ पे यूट्यूबर बनने चले थे हम और हमसे कैमरा नहीं हैंडल हो रहा है, तो अब दे दिया था मैंने तुम्हें यहाँ पे अपना डेस्क टूर। अब जैसे ही हमारा साइंस का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद में एसएसटी की प्रिपरेशन हम करेंगे, साथ में मैं हिंदी की भी थोड़ी प्रिपरेशन रखूँगी। जो भी मैं गैप डेज़ में करूँगी ना, वो मैं तुमको अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में बताती रहूँगी। बट यहाँ लैपटॉप खोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो उस चीज़ को थोड़ा साइड रखते हैं। यही मेरी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करना चाहती हूँ। और अभी लाइक इंग्लिश की मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, आई डोंट नो वाई, बट मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस को दे रही हूँ, जबकि मुझे क्लियर कट तरीके से पता है कि मुझे इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एनीवेज, फिर मैंने दिगराज सर की मैराथन देखनी स्टार्ट करी थी, क्योंकि ये मेरी बीच में रह गई थी। एंड मैराथन को मिस कर दूंगी ना अगर मैं, तो मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि दिगराज सर, प्रशांत भैया, शोभित भैया, इन्होंने जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, आई जस्ट रियली नीड टू वॉच ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मेरे को इन पे पूरा ट्रस्ट है यार। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की जो मैं मैराथन देख रही थी, उसका जस्ट मैंने PDF यहाँ पे डाउनलोड कर लिया था एंड तुम देख सकते हो। यहाँ पे जस्ट मैं मैराथन ले रही थी और थोड़ा सा PDF को भी ना देख रही थी, क्योंकि अगर मान लो कोई MCQ है, मेरे को उसको थोड़ा समझना है, रोक के एनालाइज करना है, तो जस्ट मैं PDF की तरफ जंप कर रही थी। उसके साथ मैं बस ये देख रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, सारे के सारे PYQs कर लेने के बाद मेरे को अच्छे से समझ में आ चुका है कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे मेरे को फोकस करना है। बेसिकली जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में टेबल्स वगैरह दे रखे हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आते हैं। लाइक मैंने एक बार भी नहीं पढ़ रखे हैं। बाकी थ्योरी मेरी क्लियर है, लेकिन स्टिल मेरे को उन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे भी बहुत फोकस करना है। ऑल द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आते तो है ना, और हमें हर मार्क्स को सिक्योर करते हुए चलना चाहिए। तो जस्ट मैं वही करने वाली हूँ। अब अपकमिंग व्लॉग्स में तुम मेरे देखने ही वाले हो। और उसके साथ में मेरी मम्मी ले आई थी मेरे लिए ये पापड़ और फ्रेंच फ्राइज़, साथ में चाय। नोबडी विल आस्क मी कि मैंने चाय और ये सब फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाने के बाद पानी क्यों पी लिया, क्योंकि मुझे अपने आप को बीमार करने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ चुका है। एनीवेज, मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही हूँ इस व्लॉग में, बट हाँ, इसी तरीके से व्लॉग थोड़े अच्छे बनते हैं आई थिंक। उसके बाद मैं जस्ट अपनी मैराथन को मैं कंटिन्यू करी थी एंड आई डोंट नो वट टू से राइट हियर, बट आई थिंक अभी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। एंड मेरे को लिटरली ये भी याद है कि मैं अपने 9th के जो फाइनल्स की तैयारी कर रही थी, हाउ आई यूज़ टू सिट, एंड मैंने साइंस के पेपर के पिछले दिन लिटरली 9 घंटे पढ़ा था, क्योंकि मैंने 9th के लिए ना पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंड आई वॉज लाइक, अभी तो हमने 9th के फाइनल्स दिए थे, अब 10th के फाइनल्स आ गए। मतलब 10th बीच में फील ही नहीं हुई। ऐसा लगा कि हमने स्टार्टिंग में फील करा, ओ माय गॉड, अब तो हम 10th में आ गए, बोर्ड देंगे, और अब हम बोर्ड देने वाले हैं। बीच का कोई टाइम फील ही नहीं हुआ। बट यहाँ पे 133 में से मेरे कुछ उतने सही थे जो मैंने लिख दिया है, वहाँ पे देख लेना। थोड़े बहुत MCQs गलत हो गए थे, और ये मेरे चैप्टर वाइज मार्क्स भी देख लेना तुम, इकोनॉमिक्स में क्या हाल चल रहा है मेरा। 5 घंटे ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते हो चुके थे। फिर मैंने थोड़े बॉट अटैक्स के वीडियोस वगैरह देखे कि भाई क्या चल रहा है, फेल्ट सो सैड अबाउट इट। बट उसके बाद में मैंने फाइनली शोभित भैया का रियल नंबर का लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया था, एंड आई डिड इट ऑफ कैमरा, क्योंकि सारा कुछ मैं रिकॉर्ड करती ना तो बहुत सारी क्लिप्स हो जाती। एंड वैसे ही मेरे फ़ोन की स्टोरेज के साथ थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, क्योंकि मैंने पिछले जो तुम्हें व्लॉग प्रोवाइड भी करवाती है ना, वो भी मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज़ मेरी थोड़ी मिस्टेक है, बट अभी मेरे को टाइम नहीं लग रहा यार। तो उसके बाद मैं तुमको टाइम दिखाया, टाइमर दिखाया, इतना कुछ मेरा टाइमर हो चुका था। इसको मैंने कर दिया था रीसेट, क्योंकि ये हो चुका था द नेक्स्ट डे। एंड मैंने बीच में वो नेक्स्ट डे वाला वो क्लिप नहीं डाली, क्योंकि मेरी वो क्लिप गलती से डिलीट हो गई है। मतलब जो डिलीट करना था वो मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बचा के रखना होता है गैलरी में, उसको पहले डिलीट कर देती हूँ मैं। एनीवेज, उसके बाद में मैंने प्रशांत भैया का ये इलेक्ट्रिसिटी के 15 या पता नहीं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला लेक्चर था, बस वो देखा था मैंने। आई वॉज अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, एंड मेरे से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के बन रहे हैं। जस्ट मेरे से जो लास्ट टाइम में वो बिल निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, पावर वाले, वो नहीं होते, बस बाकी सब मेरे से हो जा रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर मेरे को फोकस देना है। एंड उससे पहले तुम लोग भी बताना तुम्हारी क्या अप्रोच रहने वाली है इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। प्लस मैंने तुम लोगों से पूछा था, एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे गाइड किया कि क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी मार्क नहीं करना होता है, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एंड उसके साथ में हम अपनी आंसर शीट में या तो बैक पेज
को रफ पेज की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर साइड में मार्जिन लगा के यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी मेरे को इस चीज़ के बारे में बताया एंड गाइड किया। मेरे सारे डाउट, यूट्यूब चैनल होने का ना यही फ़ायदा है, मेरे डाउट वगैरह ना इससे क्लियर हो जाते हैं। तो 1 घंटा हो चुका था पढ़ते पढ़ते। उसके बाद में जस्ट मैंने प्रशांत भैया का ये 33 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल उन्होंने करवाए थे उसकी तरफ चली गई थी, उस लेक्चर की तरफ। एंड मैं इसे जस्ट एज सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करी थी। एंड मैं क्या करती थी, जैसे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे, आई यूज टू पॉज इट, अटेम्प्ट इट ऑल, एंड देन जब भैया एक्सप्लेन करते थे तो जस्ट मैं अपने आप को करेक्ट कर लेती थी जहाँ पर भी मैं गलत हो रही थी। तो बस उसी तरीके से एज अ सैम्पल पेपर इसको अटेम्प्ट कर लिया पूरा। एंड एक और डाउट है मेरा कि क्या हम बोर्ड एग्जामिनेशन में ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई यूजुअली डू ना कि मैं जो हेडिंग्स होती हैं और क्वेश्चन नंबर होता है वो ब्लैक पेन से करती हूँ, बाकी सारे आंसर्स वगैरह तो ब्लू पेन से अटेम्प्ट करने होता है। तो प्लीज़ अगर आज भी कोई मेरे को गाइड कर सकता है सो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। एंड यू पीपल आर द स्वीटेस्ट क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। मतलब तुम लोगों से ज़्यादा कोई स्वीट ना हो ही नहीं सकता। बट विद दैट आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी रिमाइंडेड दैट हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अब तो मैं कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर रही हूँ यार। बोर्ड की तैयारी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा है। बट एनीवेज उसके बाद में मैंने कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट कर लिए थे एंड दिस इज़ हाउ मच आई वॉज डन विद। मैं 4 घंटे ऑलरेडी पढ़ ली थी एंड उसके बाद में जस्ट थोड़े से और क्वेश्चन वगैरह को अटेम्प्ट करा एंड आई वॉज जस्ट गेटिंग सो मच कैजुअल विद द वे आई स्टडी। तो बस अपने क्वेश्चंस वगैरह को मैं अटेम्प्ट करी थी। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना तुम्हें स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है ना। भाई मेरे को स्ट्रेस पता है जब भी होता है, मैं ये चीज़ के बारे में सोचने लग जाती हूँ कि मैं बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद क्या क्या करूँगी। और मैंने बहुत कुछ प्लान्स बना भी लिए ऑलरेडी। आई नो उसमें से आधे तो ख़राब हो जाएंगे, बट यार पहले से प्लान करके तो हम रख ही सकते हैं। तो जब भी मेरे फाइनल्स होते हैं ना, मैंने 8th में भी यही करा था, 9th में भी यही करा था और अब मैं 10th में भी यही कर रही हूँ। बट उससे पहले तुम देख लो, जब मैंने बोला मैं ज़्यादा कैजुअल हो रही थी पढ़ने से, यही हो रहा था कि मैं पूरा व्यू ही ब्लॉक करके बैठ गई। और फिर मेरे को बाद में याद आया, ओ आई एम अ स्टडी व्लॉगर एंड मेरे को ये सब शूट करके दिखाना पड़ता है। तो फिर मैंने जस्ट अपनी पोस्चर को मेंटेन करा एंड उसके बाद में एक रैंडम वेबसाइट से कुछ MCQs वगैरह अटेम्प्ट कर लिए थे। नंबर बहुत ख़राब आ रहे थे क्योंकि ये वेबसाइट में ना आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ना आउट ऑफ सिलेबस थे आई गेस, और कहीं पर मेरी प्रिपरेशन भी लैक करी थी क्योंकि अब 100 on 100 प्रिपरेशन तो है नहीं मेरी, तो मेरी कहीं प्रिपरेशन भी गलत थी। तो बस उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे देखा, फिर अपने ऊपर थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील किया कि इतने घटिया मार्क्स आ रहे हैं मेरे। बट हाँ, मैंने बहुत सारे प्लान कर लिए हैं कि छुट्टियां पढ़ते ही उसके बाद में इंस्टेंटली मैं 11th का पढ़ना शुरू बिल्कुल भी नहीं करूँगी। एटलीस्ट मैं 1 हफ्ता तो कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि आई नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है ये वीक। बट उसके साथ में अब तक हमारे 16,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए थे जब मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी थी एंड वी आर ऑलरेडी क्लोज टू 17,000 सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स मेक इट एंड या दैट्स इट। मैं इतना ही कुछ एडिट कर पाई इस व्लॉग में, ज़्यादा कुछ एडिट नहीं कर पा रही हूँ, प्लस इंट्रो में ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ और थ्रू आउट द वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो रही है मेरी। सो डू लेट मी नो इस तरीके का एडिटिंग स्टाइल तुम लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। एंड विद दैट दिस वीडियो हैज़ केम टू एन एंड। आई होप यू पीपल लाइक्ड वॉचिंग दिस वन। तो उस दिन रात को बारिश होने लगी थी इसलिए मैंने बारिश की क्लिप रिकॉर्ड कर ली एंड या दैट्स इट, बाय बाय।